जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, जो भी लोग सर्विंग हैं और जो किसी दूसरे जॉब के लिए ट्राई करते हैं, तो एक इम्पोर्टेंट सवाल ये उठता है कि उनको एनओसी देनी पड़ती है अगले एम्प्लॉयर को। तो काफ़ी लोगों ने सवाल पूछा है कि एनओसी हमको कब देनी पड़ेगी, इसका क्या फॉर्मेट होगा और ये किसके द्वारा साइन की जानी चाहिए, और भी काफ़ी डाउट है एनओसी के बारे में। तो इस वीडियो में हम उन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि एनओसी से संबंधित हैं, कि ये एनओसी किस प्रकार की होती है, किस प्रकार से इसको मांगा जाता है और किस प्रकार से आपको ये सबमिट करना पड़ता है। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं, ताकि सारी जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले ये देखते हैं कि जो नोटिफिकेशन निकलते हैं किसी भी वैकेंसीज़ के लिए, सोल्जर्स हैं उनके लिए क्या लिखा रहता है। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये एसबीआई क्लर्क का है, जो पिछले महीने निकला है 27 अप्रैल को। तो इसमें दे रखा है कि जो भी कैंडिडेट जो सर्विंग हैं आर्मड फोर्सेज में, चाहे वो नेवी, आर्मी, एयरफोर्स जो भी हो, और जो अप्लाई करना चाहते हैं एक्स सर्विस मैन की कैटेगरी में, तो उनको 2 परफॉर्मा सबमिट करने पड़ेंगे, एक परफॉर्मा बी और एक परफॉर्मा सी। तो इन परफॉर्मा के बारे में भी हम आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे। और इसमें साथ ही एक और चीज़ दे रखी है कि वो जो भी सैनिक अप्लाई करना चाहते हैं और जो सर्विंग है, वो 31 मई 2022 तक रिलीज़ हो जाने चाहिए अपनी 15 साल कंप्लीट करने के बाद। तो जो भी सोल्जर्स जिनकी 15 साल कंप्लीट होने वाली है इस डेट से पहले या हो चुकी है, और 31 मई 2022 से पहले जो लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो वो सभी इसके अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद में जिनकी 15 साल कंप्लीट हो रही है या इसके बाद में जो डिस्चार्ज होने वाले हैं, वो सोल्जर्स या जो सर्विंग सोल्जर्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें दे रखी है। चलिए अभी हम देखते हैं परफॉर्मा बी क्या है। दोस्तों, ये परफॉर्मा आपको अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सिग्नेचर करवाना पड़ता है, और इसमें ये लिखा रहता है कि सो एंड सो नंबर, रैंक, नेम, जिनकी डेट ऑफ बर्थ ये है, और वो आर्मड फोर्सेस में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसमें इस डेट से सर्विंग कर रहे हैं, और इनका जो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ इंगेजमेंट है जो कि 15 साल का होता है, वो इस डेट को पूरा हो रहा है या हो चुका है। तो ये जो आपको एक परफॉर्मा भी है, ये आपको अपनी फोर्स में या अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से साइन करवा के उनको सबमिट करना पड़ेगा। अभी आगे हम देखेंगे कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन हो सकता है। दोस्तों, परफॉर्मा सी में ये एक अंडरटेकिंग है जो कि कैंडिडेट के द्वारा दी जाती है। इसमें कैंडिडेट 2 चीज़ों का डिक्लेरेशन करता है। पहला कि वो कैंडिडेट से डिक्लेरेशन लिया जाता है कि अगर मेरा जो सिलेक्शन है वो तभी मान्य होगा जब मैं सेना से रिलीज़ होकर जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसके सामने अपने पूरे डॉक्यूमेंट ठीक प्रकार सेटिस्फैक्ट्री पेश करूंगा, तभी मेरा जो सिलेक्शन है वो वैलिड माना जाए। और दूसरा यह है कि इस दौरान मैंने अगर एक्स सर्विसमैन कोटे का यूज़ करके कोई दूसरी अगर वैकेंसी पे मैं अगर ज्वाइन कर लिया, तो भी मेरा जो कैंडिडेट जो मेरा सिलेक्शन है वो भी वैलिड नहीं माना जाए। तो ये 2 चीज़ों का डिक्लेरेशन है जो कि परफॉर्मा सी में दिया जाता है कैंडिडेट के द्वारा। दोस्तों, अभी ये देखते हैं कि कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन हो सकता है आपको एनओसी प्रोवाइड कराने के लिए। कई लोग क्या करते हैं, अपने जो ऑफिसर कमांडिंग या कमांडिंग ऑफिसर, उनसे एनओसी साइन करा के देते हैं जो भी नया जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको। और कुछ लोग ये समझते हैं कि रिकॉर्ड ऑफिस का जो एनओसी है वही मैंडेटरी है कहीं भी देने के लिए। तो दोस्तों, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपके ऑफिसर कमांडिंग या कमांडिंग ऑफिसर जो होते हैं वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं आपके डिस्चार्ज के लिए, बट जो फाइनल अथॉरिटी है जो कि आपका डिस्चार्ज को प्रोसेस करता है वो आपका रिकॉर्ड ऑफिस ही है। तो वही एक मेन सुप्रीम अथॉरिटी है कि जो आपको एनओसी प्रोवाइड करा सकती है। जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है बाहर की, सिविल की, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एसएससी हो, वो उनके ऊपर इन चीज़ का ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। तो काफ़ी लोग हैं जो सीओ ओसी की एनओसी दे के भी उधर वो चले जाते हैं। बट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप एनओसी दे रहे हैं तो आपका जो डिस्चार्ज है वो कंफर्म होना चाहिए। कि जैसे अगर आपका डिस्चार्ज कंफर्म नहीं है और फिर अगर आपने एनओसी दे दी है अपने सीओ या ओसी से साइन करा के, तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता है, क्योंकि उस टाइम पे आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तो जो रिकॉर्ड आपको जो एनओसी देता है वही एकदम प्रूफ है कि आपका डिस्चार्ज इस डेट को कंफर्म हो जाएगा। दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि रिकॉर्ड किस हालात में एनओसी नहीं देता है। अगर आप 15 साल से पहले अगर एनओसी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एनओसी नहीं देगा, क्योंकि आप उस टाइम पे एक्स सर्विसमैन की जो फुलफिल है, जो कंडीशन है, उनको फुलफिल आप नहीं करते हैं।
और दूसरा ये है कि जब तक आपका डेट ऑफ डिस्चार्ज कंफर्म नहीं हो जाता तब तक रिकॉर्ड आपको एनओसी नहीं देगा। जहाँ तक मैंने सुना है, मैंने देखा है, यही है कि जो भी रिकॉर्ड ऑफिस होते हैं वो आपकी डेट ऑफ डिस्चार्ज जब वो फाइनल कर देते हैं उसी के बाद आपको एनओसी प्रोवाइड कराते हैं, अदरवाइज़ वो एनओसी नहीं देते हैं। अगर आपके ध्यान में ऐसी कोई केस हो या ऐसा अगर आपकी जानकारी में कोई हो कि डेट ऑफ डिस्चार्ज से पहले अगर रिकॉर्ड एनओसी देते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक देखा है कि रिकॉर्ड ऑफिस बिना डेट ऑफ डिस्चार्ज के एनओसी प्रोवाइड नहीं कराता है। अभी हम देखते हैं कि रिकॉर्ड ऑफिस एनओसी कब देता है। दोस्तों, रिकॉर्ड ऑफिस एनओसी देता है जब आप अपने डॉक्यूमेंट, जो डिस्चार्ज के डॉक्यूमेंट है, रिकॉर्ड में भेजते हैं और रिकॉर्ड उसमें आपको एक डेट दे देता है कि आपको इस डेट को आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। तो उस पीरियड के दौरान अगर आप एनओसी मांगोगे तो रिकॉर्ड आपको दे देगा। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मई का महीना चल रहा है और आपने डॉक्यूमेंट भेजे और रिकॉर्ड ने आपको 31 दिसंबर 2021 का आपका डिस्चार्ज का डेट दे दिया। इस बीच में अगर आप किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं और अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उस टाइम आप रिकॉर्ड से अगर एनओसी मांगते हैं तो उस कंडीशन में रिकॉर्ड आपको एनओसी दे देगा, क्योंकि रिकॉर्ड ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है, आपको 31 दिसंबर 2021 की डेट दे चुका है आपके जाने के लिए। तो जब आपकी डेट ऑफ डिस्चार्ज कंफर्म हो गई है तो उस दौरान रिकॉर्ड आराम से आपको एनओसी दे देगा, जो आप अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को दे सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका डिस्चार्ज कंफर्म हो जाता है कि आप इस डेट के बाद कोई भी नया जॉब आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो आपका एक फुल प्रूफ एविडेंस हो जाता है रिकॉर्ड की एनओसी। दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, एक जो सर्विंग जो सोल्जर है उनको क्या करना चाहिए इस हालत में। तो सबसे पहले तो कोई भी एनओसी के लिए जिनकी 15 साल कंप्लीट होने में अभी टाइम है तो उनको जॉब के लिए अप्लाई उस हिसाब से नहीं करना चाहिए कि अगर मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा तो मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि 15 साल से पहले आपका एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के में आप नहीं आएंगे और ना ही आपको कोई दूसरा जो कंडीशन है उनको फुलफिल करेंगे जॉब के लिए। तो जिनकी 15 साल हो चुकी हैं या जिनकी 15 साल होने वाली हैं वही इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें। तो जिनकी 15 साल हो चुकी हैं होने वाली हैं वो किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो ये ध्यान में रखें कि जॉब में हमको करीब करीब 12 से 13 महीने का टाइम मिलेगा। तो क्या जो मेरा रिकॉर्ड ऑफिस है वो मुझे इस दौरान अगर मैं डॉक्यूमेंट प्रोसेस करूंगा तो क्या मुझे वो डिस्चार्ज दे देगा, या अदरवाइज जिन्होंने ऑलरेडी डिस्चार्ज प्रोसेस कर रखा है तो वो आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनका कंफर्म है कि कोई भी रिकॉर्ड ऑफिस 6 से 8 महीने या 10 महीने में आराम से आपको जो डिस्चार्ज की डेट जो है वो आपको बता देता है। तो इस दौरान आप जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें अप्लाई कर सकते हैं और उनमें आप रिकॉर्ड से एनओसी मांग के उनको प्रोवाइड भी करा सकते हैं, और जैसे ही आप डिस्चार्ज हो आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी जानकारी आपको मिले सबसे पहले। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।